नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करेंगे मुंबई से आ रही एक खबर की। मुंबई में एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसका नाम है कुणाल कामरा, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये कुणाल कामरा है जो खड़े होकर के कॉमेडी कराता है और ये लोगों पर, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो देश के नेता होते हैं, बड़े बड़े नेताओं पर तंज कसता है और तंज कस के लोगों को हंसाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का एक शो कर रहा था मुंबई के अंदर और इसने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी तंज कसा और देश के कई उद्योगपतियों को अपने लपेटे में लिया, जिसमें मुकेश अंबानी, इन्फोसिस के जो मालिक हैं उन्हें, और साथ ही साथ इसने तंज कसते हुए एक कविता पढ़ी जिसमें एकनाथ शिंदे, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उन्हें इन्होंने गद्दार बता दिया। इसी बात को लेकर के शिव सैनिकों में गुस्सा आ गया और वह शिव सैनिक जहां ये कॉमेडी कर रहा था वहां होटल में पहुंच करके वहां होटल में उन्होंने तोड़फोड़ करी और इसे कुणाल कामरा को वहां पर के धमकाया और धमका करके इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी। अब ये सारा काम हो रहा था तो इसके समर्थन में कुणाल कामरा के लोग आकर के खड़े हो गए। जय बच्चन ने इसके समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो सरकार छीन रही है और दबा रही है आवाज़ अभिव्यक्ति की। साथ ही साथ कुणाल कामरा ने भी ट्वीट किया और उसने संविधान की जो प्रति है वो दिखाते हुए संविधान बचाने की गुहार लगाई। दोस्तों, जिस प्रकार की इसकी कुणाल कामरा की हरकत है और जिस प्रकार की एक कॉमेडी करता है, जब इसकी आप यूट्यूब पर जो इसका शो है वो पूरा सुनेंगे तो इसका पता चलता है कि जो इसकी मानसिकता है वो लेफ्टिस्ट विचारधारा की मानसिकता है, देश को तोड़ने की विचारधारा है और उसी विचार को लेकर के ये कॉमेडी करता है। कॉमेडी के माध्यम से लोगों में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार इसके संबंध बताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ में इसके फोटो हाल ही में वायरल हुए देखने को मिले और साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे है उसके साथ में इसका उठना बैठना है। कई विपक्षी नेताओं के लोगों के संपर्क में है और उन्हीं विचारों को लेकर के ये अपनी कॉमेडी करता है और इसी बात से आहत थे शिवसैनिक और भाजपाई और वे काफ़ी दिनों से इसे झेल रहे थे। इसकी भावनाओं के साथ जो लोगों की एक खिलवाड़ कर रहा था, इसके खिलाफ थे लोग। मगर अब जब इस पर जो है सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी और पूरा मामला कोर्ट में चला गया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस भी इन पर बोले और उन्होंने क्या कहा, एक बार हम सुन लेते हैं। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों देखिए, जो ये स्टैंड अप कॉमेडियन था कुणाल कामरा, जिस प्रकार ये कॉमेडी करता था, अपनी कॉमेडी के अंदर ये विचारों को फलीभूत करता था, विचारों को पोसता पालता था। देखिए, अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ को कहेंगे कि जो मोदी है वो काम अच्छा नहीं कर रहा, गलत है, तो वो राजनीति के तहत आ जाता है। मगर जब हम तंज कसते हैं और विचारों को इस प्रकार बोलते हैं हंसी मजाक करते हुए, तो लोग सुनते भी हैं और वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बात जाती भी है। तो जिस प्रकार की कॉमेडी कर रहा था, उस प्रकार की कॉमेडी पूरी की पूरी जो विपक्ष है वो करती है। कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के जिस प्रकार संपर्क में बताया जा रहा है और उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताया जा रहा है, इस पर आरोप तो ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे से इसने पैसे भी लिए हुए हैं
और इसके अकाउंटों की जांच होने जा रही है कि इसके अकाउंट में जो विपक्ष द्वारा पैसे डाले जा रहे हैं। जिस प्रकार की बातें विपक्ष बोलता है, जिस प्रकार विपक्ष के जो नेता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में जाकर के खड़ा होता है, उसी प्रकार की विचारधारा इस स्टैंड अप कॉमेडियन की कुणाल कामरा की है। और वो अपनी कॉमेडी में दिख भी रहा है कि जिस प्रकार वो उसे देश में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ देश के अंदर कोई भी साइंटिस्ट नहीं का अच्छा काम कर रहा, कोई भी उद्योगपति नहीं अच्छा काम कर रहा, कोई भी नेता जो है वो सब उसके हिसाब से बेकार है। तो ये लेफ्टिस्ट विचारधारा का आदमी है और ये विचारधारा जो है देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ में खड़ी होती है। दूसरी तरफ एक है राष्ट्रवाद विचारधारा। राष्ट्रवाद विचारधारा जो है वो संस्कार की बात करती है, संस्कारों की बात करती है और संस्कृति की बात करती है, गंगा की बात करती है, गाय की बात करती है, अखंडता की बात करती है, देश को जोड़ने की बात करती है और परम वैभव तक ले जाने की बात करती है। मगर ये सब चीज़ जो है इस स्टैंड अप कॉमेडियन को जो है वो पसंद नहीं आती और ये जो है इन सब चीज़ों पर तंज कसता है। तंज जब कसते हैं तो लोग उसे सुना जाता है तंजों को, और तंज के माध्यम से एक विचार को पनपाया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ये विचारों का चल रहा है। विचारों के पीछे ही आंदोलन खड़े होते हैं, विचारों से ही सत्ता जो है परिवर्तन होती है। तो जो विचार ज़्यादा प्रभावी हो जाता है उसी विचार को लेकर के जो है सत्ता धारी जो है लोग सत्ता में आते हैं। तो अभी जो है राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रबल है और देश के अंदर राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो सर्वोपरि अभी मान सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर के ही जो है मोदी सरकार सत्ता में बनी हुई है। जब जब देखिए विचारों की ये जो है कमज़ोरता आएगी तो ये सत्ता भी परिवर्तन हो जाएगी। तो सत्ता परिवर्तन करने का सारा खेल है। आप क्या समझते हो दोस्तों, क्या ये कॉमेडियन जो कॉमेडी कर रहा था ये क्या नेचुरल कॉमेडी थी या फिर सत्ता परिवर्तन करने का एक प्रयोगशाला थी? जो भी थी क्या आप इसकी कॉमेडी को लेकर के इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो? क्या ये ठीक कर रहा था? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसे कॉमेडी करने का हक है या इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? जो भी आप समझते हो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा जो डिस्कस की गई है पसंद आती है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए नई डिस्कस लेकर के आएंगे और बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।